तो अभी हम क्लास 8 साइंस सेकंड चैप्टर का 4th वीडियो देख रहे हैं। एक्टिविटी 2.9 से पहले तक हमने फिनिश कर लिया था। अब एक्टिविटी 2.9 देखते हैं। पहले इसमें क्या बोला है, बोला है 2 ग्लास की कटोरी लो, एक कटोरी पे ए लिख दो, एक कटोरी पे बी लिख दो। ठीक है। एक कटोरी में जो ए है उसमें ल्यूकवार्म मतलब कि हल्का गर्म बस दूध डालो, और बी कटोरी में दूध जो है वो क्या डालो, ठंडा डालो। कटोरी ए और कटोरी बी दोनों में एक एक चम्मच दही डालो, है ना। जो कटोरी ए है उसको गर्म जगह पे रखो, किसी कपड़े वगैरह में लपेट के, और जो कटोरी बी है उसको ठंडी जगह पे रखो। ठीक है। और फिर ऑब्जर्व करो आपको क्या ऑब्जर्व होता है। तो ऑब्जर्व क्या होगा आपको, जो मिल्क है ए बाउल में वो क्या बन गया, कर्ड बन गया कुछ घंटों के बाद, और हल्का सा खट्टापन आ गया उसमें। ठीक है। जो बाउल बी है ये क्या हुआ, ना तो ये दही में कन्वर्ट हुआ है ना, अभी वैसे ही दूध जैसा ही रहेगा, बट थोड़ी सी खटास आ जाएगी इसमें। ठीक है। तो वैसे अगर कर्ड में देखा जाए तो कर्ड के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उसमें से एक बैक्टीरिया जिसको अभी हम पढ़ना चाह रहे हैं वो कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस की खास बात क्या है, ये फीड किस पे करता है, शुगर पे फीड करता है। तो मिल्क में शुगर किस फॉर्म में होता है, लैक्टोज। लैक्टोज किसका फॉर्म है, लैक्टोज इज अ फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है। और लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, लैक्टोज खाएगा और उसकी हेल्प से अपने आप को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। मतलब 10 बैक्टीरिया अगर आप इसमें डालोगे लैक्टोज का, तो वो 10 का 100 हो जाएगा, 100 का 1000 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई हो के जो प्रोसेस हो रहा है इसके मल्टीप्लाई का, उसको क्या बोलेंगे, फर्मेंटेड, फर्मेंटेशन बोलेंगे। मतलब लैक्टोज को खा के और लैक्टोबैसिलस अपने सेल काउंट को बढ़ाएगा, इससे क्या होगा, मिल्क आपका फर्मेंट हो जाएगा। बट फर्मेंट तो ईस्ट में भी होता है, बट इस फर्मेंटेशन में अलग क्या है, इस फर्मेंटेशन से अल्कोहल नहीं प्रोड्यूस होगा, इससे प्रोड्यूस क्या होगा, लैक्टिक एसिड। क्या प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड, जिससे आपको हल्का खट्टापन वाला टेस्ट आता है। ठीक है। और जो ये बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ये हल्का हल्का मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बट हल्का जो वार्म कंडीशन होगा उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसीलिए ये बाउल ए में ग्रो कर पाया और बाउल बी में ग्रो नहीं कर पाया। ठीक है। अब ये बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप अलग अलग कैटेगरी में कर सकते हो कैटेगराइज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोटोजोआ भी आएंगे, फंगाई भी आएंगे, बैक्टीरिया भी आएंगे, कुछ एल्गी भी आएंगे। फिर एक बैक्टीरिया जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था वो क्या था, राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, सॉइल में। कहाँ पाया जाता है, सॉइल में। तो सॉइल में इसका कहाँ पे मिलेगा, ये जो लेग्यूम्स, जो भी दाल के पौधे होते हैं उनके बीज में, जड़ में आप देखोगे तो जो फूली फूली सी मिट्टी होगी उसमें क्या होगा, राइजोबियम, है ना। अब दाल में मतलब जैसे बीन्स है, पीज है, लेंटिल्स है ना, इसमें रूट नोड्यूल्स होंगे और उस नोड्यूल में क्या होगा, राइजोबियम। अब राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया एयर से नाइट्रोजन लेके, एयर से नाइट्रोजन लेगा और उसको कहाँ करेगा, सॉइल में मिक्स करेगा। सॉइल को कहाँ, फिर सॉइल के बाद क्या होगा, प्लांट रूट, उसको यूज करेगा। तो एयर से जो नाइट्रोजन सॉइल में मिक्स करने वाला काम है ये कौन करता है, राइजोबियम, है ना। अब इससे फायदा क्या होगा, बिना फर्टिलाइजर के फसल की ग्रोथ अच्छी होगी। इसीलिए आप देखोगे जो फार्मर्स हैं वो एक रोटेशन में लेग्यूम्स के क्रॉप जो है अपने खेत में पक्का उगाएंगे। आजकल फर्टिलाइजर का यूज ज़्यादा होता है तो ऐसा नहीं होता है, बट अभी भी आप गांव वगैरह में जाओगे तो आप देखोगे 3-4 फसल बाद एक बार ही वो कोई ना कोई दाल की फसल पक्का करेंगे। इससे होगा क्या, अपने आप ही नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो मिट्टी में बढ़ जाएगी, और आगे की भी जो फसल आएगी, यही फसल नहीं, जो आगे की भी फसल आएगी उसमें ग्रोथ अच्छा होगा। अब दूसरा बताया, एक माइक्रो एल्गी के बारे में हम पढ़ेंगे।
अब माइक्रो एल्गी जो है माइक्रोस्कोपिक प्लांट है, वो वाटर में भी पाया जाएगा, सॉइल में भी पाया जाएगा और एयर में भी पाया जाएगा, और इवन कुछ ट्रीज पे भी पाया जाता है। अब माइक्रो एल्गी में सबसे अच्छी बात क्या है, इसके सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। इसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं सनलाइट को लेके, है ना। अब खाना तो बनाएंगे जब जैसी फोटोसिंथेसिस होगा तो रिलीज क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। और खाली माइक्रो एल्गी की हेल्प से अभी अर्थ में जितना ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है उसका आधा, हाफ हाफ ऑक्सीजन खाली किसके हेल्प से रिलीज होता है अर्थ पे अभी, माइक्रो एल्गी के। तो खाली ट्री को नहीं बचाना है, माइक्रो एल्गी को भी कंजर्व करना है हमें। और बहुत सारे माइक्रो एल्गी ऐसे हैं जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, किसमें, न्यूट्रिएंट्स में। न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होता है इसमें। एग्जांपल के तौर पे आप स्पिरुलिना देखोगे, क्लोरेला देखोगे, डायटम्स देखोगे, ये ह्यूमंस जो होते हैं वो हेल्थ सप्लीमेंट के लिए यूज़ करते हैं। हेल्थ सप्लीमेंट ही नहीं, मेडिसिन भी। आप इनके बेनिफिट्स देख सकते हो गूगल पे या यूट्यूब पे, है ना। देखोगे बहुत सारे लोग इसको कंज्यूम करते हैं बॉडी के बहुत सारे जनरल बीमारियां, मोटापा हटाने के लिए, है ना, ब्लोटिंग हटाने के लिए बॉडी में। तो माइक्रो एल्गी ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग वाटर एंड यूज टू मेक बायोफ्यूल्स। माइक्रो एल्गी से पानी भी साफ होता है, और बहुत माइक्रो एल्गी ऐसी है जिसकी हेल्प से आप बायोफ्यूल भी बना सकते हो। बट जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हैबिटेट जो इसमें ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, माइक्रो एल्गी को कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट जो चाहिए वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी से ख़राब हो रहे हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपको केस बताऊं तो स्पिरुलिना के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था। इसके हेल्थ बेनिफिट देखो क्या है, विटामिन B12 पाया जाता है इसमें, बॉडी वेट का 60% खाली इसमें प्रोटीन होता है। आप मुझे चेक करके बता सकते हो कि इसके नज़दीक सेकेंड मोस्ट प्रोटीन किस किस सब्सटेंस में पाया जाता है। अभी आप देखोगे स्पिरुलिना की फार्मिंग करनी भी काफ़ी आसान है। आप क्या करो, एक टैंकर लो, उस टैंकर में पानी डालो और थोड़ा सा स्पिरुलिना डालो, 5-6 हफ्ते बाद आप देखोगे पूरे टैंक में ग्रीन लेयर बन गया है। आप उसको छान लो, छानने के बाद जो पानी में ऑलरेडी बच जाएगा उससे फिर बढ़ जाएगा वो। तो ये इससे बहुत सारे फार्मर्स जो हैं उसका लाइवलीहुड, मतलब घर जो है इसी से चल रहा है, स्पिरुलिना की फार्मिंग करके। अब लास्ट देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। अब देखो, पहले मैंने आपको बताया था कि सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनेगा, और ऑर्गेनिज्म क्या है, एक लिविंग एंटिटी है, मल्टीपल फंक्शन वो परफॉर्म कर सकता है ना। बट ए सिंगल सेल कंटेन वेरियस कंपोनेंट दैट हेल्प ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस फंक्शन। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो सिंगल सेल से सर्वाइव करते हैं और अपने बॉडी का सारा फंक्शन, फ्रॉम ईटिंग फूड टू एक्सक्रीटिंग फूड, सारा उस सिंगल सेल में ही होता है। ठीक है। और बहुत सारे जो हैं वो मल्टीपल सेल से मिलके बने हुए हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, मल्टी सेलुलर। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल। एग्जाम्पल क्या दिया था आपको, अमीबा दिया था, है ना, पैरामीशियम दिया था। और इसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। एक सिंगल सेल अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, इसके अंदर जो भी कंपोनेंट है उसी के हेल्प से। अब जो दूसरे माइक्रोब्स हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी है, फंगी है, वो या तो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना होगा, है ना। और जैसे ईस्ट आप देखो, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस। मोल्ड क्या है, मल्टी सेलुलर फंगस। देखो सेल मेम्ब्रेन तो लगभग लगभग सब सेल में होगा, जितने सेल होंगे लगभग लगभग सब सेल मेम्ब्रेन में होगा। बट फंगाई जो है, फंगाई में क्या है, सेल वॉल भी है। और सेल वॉल वॉल किस में होता है, प्लांट के सेल्स में होता है। कुछ एल्गी में तो क्लोरोप्लास्ट होता है, बट फंगाई में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसीलिए वो अपना खाना जो है वो खुद नहीं बना सकते। कुछ जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया में क्या होता है, किसी भी बैक्टीरिया में लगभग सब में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उतना नहीं अच्छा नहीं होता।
उसके पास क्या होता है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है, नॉट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियस मेम्ब्रेन फाउंड इन बैक्टीरिया। और इस फंक्शन की वजह से आप सेल को स्टडी करके बता सकते हो कि ये बैक्टीरिया का सेल है ना, या फिर ईस्ट का या एल्गी का या प्रोटोजोआ का सेल है। ठीक है, सेल के अंदर और भी कंपोनेंट होते हैं जिनकी अपने अलग फंक्शनैलिटी होती है, वो जाके आप ऊपर हायर क्लासेस में 11th 10th में जाके आप पढ़ोगे। बट सेल को स्टडी करने के लिए आप देखोगे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किया जा सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 10 लाख गुना बड़ा करके आप चीजों को देख सकते हो। मतलब ये समझो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 1 नैनोमीटर का है ना, तो लगभग लगभग वो आपको 1 मिलीमीटर का दिखेगा, है ना। अब वेयर कैन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेके आप सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अब इस चैप्टर में एक खास बात थी, हमने जो भी पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में मोस्टली किसके लिए पढ़ा, जो बॉडी को इन्वायरमेंट को बेनिफिट पहुंचाती है। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो डिजीज प्लांट में, एनिमल में, जिनकी वजह से डिजीज होता है ना। जैसे आप टाइफाइड देखोगे सेलेमोना टाइफी की वजह से होता है ना। डेंगू देखोगे, मलेरिया देखोगे, और बहुत सारे ऐसे जैसे जॉन्डिस है, बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया के बॉडी में एंटर करने से होता है। इवन कुछ ऐसे बीमारियां भी हैं जिनका अभी तक इलाज नहीं है, तो उसके बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट पार्ट खत्म हो गया। अगले वाले पार्ट में हम खाली क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। अगर आप हमें फर्दर कोई सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इस मेंशन्ड यूपीआई पे हमें पे करके हेल्प कर सकते हो। हमने इसमें अपना ईमेल आईडी और टेलीग्राम लिंक मेंशन किया हुआ है। अगर आप का हमसे कोई क्वेश्चन है या आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो यू कैन कनेक्ट विद अस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।